वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने 13 फलाही मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के 18 मंजिला पीसी टावर मंसूबे का इफ्तिताह किया। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद सोशल सिक्योरिटी हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर में नई लेबर कॉलोनी फेज 1 का इफ्तिताह, फेज 2 और 3 का संग बुनियाद रख दिया। टेक्सला मुल्तान फेज 2 और वार बर्टन फेज 2 में नई लेबर कॉलोनीज के मंसूबों का इफ्तिताह किया। मजदूरों के लिए मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। 12 लाख वर्कर्स और 84 लाख ज़ेरे कफालत अफराद को माहाना 3000 रुपये सब्सिडी हासिल होगी। रोजमर्रा अशाया फरोनोश पर राशन कार्ड के जरिए 20% तक रियायत मुयस्सर आएगी। मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा मजदूर का हाथ है। अब मेहनत कश और इसका बच्चा भूखा नहीं रहेगा। 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को 1 जुलाई से राशन कार्ड देंगे। मेहनत कशों को उनकी दहलीज पर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का राशन कार्ड की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान एटमिक कुव्वत दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाक भारत कशीदगी पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का जवाब। बोली, बॉर्डर पर कशीदगी है लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन के हर वार का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द-ए-अमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। जाफर एक्सप्रेस मामले में भारत मुलविस था, जल्द सबूत सामने रखेंगे। अगर ईरान ने सालसी की कोशिश की तो मस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पाक फौज के सिपा सलार मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। जंग हुई तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। मोदी ने सस्ती शोहरत के लिए बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारतीय हुकूमत आलमी मीडिया की कवरेज न होने पर बौखलाहट का शिकार है। गैर मुल्की मीडिया पहलगाम ड्रामे को मुस्तरद कर चुका है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। तारीख में पहली बार पंजाब में लेबर कानून तब्दील किए गए। मेहनत कश तबके के लिए हस्पताल और घर बनाए जा रहे हैं। पंजाब के दीगर अजला में लेबर हस्पतालों का इफ्तिताह बड़ा इकदाम है। सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। टेक्सा में मेहनत कशों को 504 अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत फैसल अयूब का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज जस्टिस आयशा ए मुल्क के लिए बड़ा एजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जस्टिस आयशा ए मलिक को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। यूनिवर्सिटी ने जस्टिस आयशा ए को मुल्क को कानून और इंसाफ के शोबे में उनकी बेमिसाल खिदमात और खवातीन की नुमाइंदगी को फरोग देने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में दौरान ताजीनाती लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान के लिए बड़ी खबर। नैब ने दर्जनों आला अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तमाम रकूम की वापसी भी शुरू। डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मुरासला अरसाल कर दिया गया। मुजाहिद शेरदिल, नबील जावेद, फैसल फरीद, जवाद कुरैशी, आयशा हमीद, जिशान जावेद ने रकम जमा करवाई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। गलियों की तामीर और मुरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। देहात की 4500 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था, तारीख का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है।
کی تاریخ میں پہلی بار سیوریج لائن ڈالنے کے لیے ٹرنچلیس ٹیکنالوجی کا استعمال۔ واسا نے ٹنل بورنگ کے ذریعے سیوریج لائن بچھانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ شہر لاہور کے بنیادی ڈھانچے کو توڑے بغیر زیر زمین سیوریج لائن ڈال دی جائے گی۔ ٹنل بورنگ منصوبے کے تحت لاریکس کالونی سے گلشن راوی تک نیا سیوریج سسٹم بچھایا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پائپ لائنیں عمودی انداز میں تیار کی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بی ایچ یو اور ہسپتالوں کی ممکنہ نجکاری۔ ہسپتالوں کی او پی ڈیز کے ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹرز کو بھی بند کر دیا گیا۔ نیوز سروسز جناح گنگاج جنرل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال کی او پی ڈیز میں ہڑتال جاری۔ او پی ڈیز بند ہونے سے 4 لاکھ سے زائد مریض متاثر ہو چکے۔ سینکڑوں مریضوں کے آپریشن ملتوی، دور دراز سے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ صدر وائڈ یہ کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مطالبات کے حق میں احتجاج، پولیس کا رات گئے چیرنگ کراس پر آپریشن کلین اپ۔ انتظامیہ نے 22 روز سے چیرنگ کراس پر جاری دھرنا ختم کروا دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ کئی روز سے بند سڑکیں کھلوا دی گئیں۔ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چیرنگ کراس پر پولیس موجود، ٹریفک کے لیے روڈ کو کھول دیا گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مرکزی قیادت اور مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ سیول لائن میں 11 دفعات کے تحت مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا۔ صدر وائڈ ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت 8 عہدیدار مقدمے میں نامزد۔ مجموعی طور پر 300 سے زائد مظاہرین کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ تھانہ ریس کورس میں بھی مقدمہ دہشت گردی سمیت 13 دفعات شامل کی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین ایشو پر تبادلہ خیال۔ بھارت کے غیر منطقی فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا۔ محسن نقوی نے کہا، بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، مودی مسلمان دشمن ہے، اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں اور پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان کے اصولی موقف کی تائید کی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کا آئین سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ بولے، دوسرے ممالک کی طرح فلسطینی طلباء پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کے 2 چہرے دیکھ رہے ہیں۔ ایک چہرہ وہ جو دنیا میں جمہوریت، اخلاقیات، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ یہ چہرہ دنیا کے ہر کونے میں اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ دوسرا چہرہ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ تاجر برادری اپنی مسلح افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد کا کہنا تھا کہ بھارت کی جارحانہ کارروائیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے سکون کی خبر۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ 1 مئی سے 4 مئی تک مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ چند علاقوں میں ژالہ باری کی بھی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ 8 سال بعد لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ سے آغاز۔ پہلے مرحلے میں 40,000 لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ لاہور ڈی وی ایم میں 14,000 طلباء کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ کل یو ای ٹی میں تقریب منعقد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی۔
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 77वां इजलास, मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 5 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब में मुंह और पाँव की बीमारियों की रोकथाम के लिए 86 करोड़ मंजूर। रायवन रोड की बेहतरी और बहाली के लिए 2 अरब मिलेंगे। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट जेल की तामीर के लिए 2 अरब 23 करोड़ की मंजूरी। लाहौर से पहली हज परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र पर रवाना किया। आज़मीन को फूलों के हार पहनाए और केक भी काटा। खिताब करते हुए बोले, आज़मीन हज को हुजाज मुक़द्दस का मुतबारिक सफ़र मुबारक हो। मदीने का सफ़र का हर मुसलमान ख्वाहिशमंद होता है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं जुर्मानों का ऐलान कर दिया। बगैर इजाज़त हज करने या कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मक्का या मुक़द्दस मकामात में विजिट वीज़े के साथ दाखिल होने की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटर पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात का आगाज़। पहले रोज़ साइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, मिलिट्री साइंस, होम इकनॉमिक्स समेत 6 मज़ामीन का इम्तहान। 1,83,695 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। लाहौर डिवीजन में 570 इम्तहानी सेंटर बनाए गए। मजमूई तौर पर 6,000 से ज़ायद अमला ड्यूटी दे रहा है। PHA इंतजामिया ने मुलाजमीन और मालियों पर मुआशी छुरी चला दी। 5 माह बाद भी मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस से नहीं दिया गया। 7,000 मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 50% अलाउंस दिया जाना था। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। अफसरान और मुलाजमीन को 1 दिसंबर से स्पेशल अलाउंस जारी होना था। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। फूड सेफ्टी टीमों का मुस्लिम टाउन, वादत रोड, ठोकर और मज़ाफात में ऑपरेशन। 21 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 15 को 4,72,000 के जुर्माने आए। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट बंद। भारी मिकदार में ममनुआ खाम माल, चॉकलेट पाउडर, खुले मसाले तलब। DG फूड आसिम जावेद का कहना था, किचन एरिया में मक्खियों, मच्छरों, छिपकलियों की भरमार। तैयार खाना बगैर ढांपे रखा गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर आमद। DG फूड अथॉरिटी से मुलाकात। फूड सेफ्टी कवानीन, फूड फोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशन चेकिंग निज़ाम के हवाले से तबादला ख्याल। फूड कंट्रोल सिस्टम की बेहतरी और खुराक के ज़िया के खात्मे के हवाले से मुशावरत की गई। हाई कोर्ट में बड़े साइन बोर्ड्स और तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन से दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। अंदरूने शहर में तजावुज़ात की भरमार है। बड़े बड़े साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं। आंधी में बड़े साइन बोर्ड गिरने से जानी नुकसान का खदशा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में हज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत हज पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने जज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 12,762 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे डिपोर्ट। 12,936 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, इनखला के अमल के दौरान इंसानी हकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है।